तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। तो चलिए सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिराय एसेट शेरखान से सोमिल मेहता भी जुड़ चुके हैं, तो एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए नीलेश जैन सबसे पहले आपके पास आएंगे। नीलेश जी सबसे पहले आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जो एक सपोर्ट सा दिख रहा था 50 डीए में वो टूटता हुआ दिख रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक भी एक काफी सपोर्ट था 56,600 के आसपास, उसके भी वो नीचे लुढ़क चुका है। तो बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में? वेरी गुड आफ्टरनून वंश। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ब्रीच हो चुके हैं। निफ्टी 50 डीएमए को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, बट आज अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी अपने 50 डीएमए के नीचे फिसल चुका है। अब यहाँ पर निचले स्तरों पर लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है लगभग लगभग 24,730, लगभग 24,700 का हम कह सकते हैं। वो अब सपोर्ट बन चुका है, नेक्स्ट सपोर्ट। तो यहां से हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिले। निफ्टी जी 100 टू 150 पॉइंट का और फॉल अच्छा। दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक बेयरपुट स्प्रेड बना के चल सकते हैं। 24,900 का पुट ऑप्शन लेना है जो फिलहाल 90-95 पर ट्रेड हो रहा है। उसके सामने एक प्लॉट बेचना है 24,700 का पुट ऑप्शन। ये अगले सप्ताह की 24 जुलाई की एक्सपायरी का जो डेटा है वो बता रहा हूँ। तो अगले सप्ताह की एक्सपायरी का बेयरपुट स्प्रेड बना के चलेंगे। 24,900 का एक पुट लेना है, 24,700 का एक पुट बेचना है। कुल लागत लगभग 50 रुपए से 55 रुपए के आसपास है। इस पेयर के अंदर 20 रुपीज का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड में 150-200 तक की अपसाइड ये पर्टिकुलर स्प्रेड दिखा सकता है। तो हम यहाँ पे 100 टू 150 पॉइंट का और फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बेयरपुट स्प्रेड बनाकर चलाने की सलाह होगी निफ्टी के अंदर। बिल्कुल, तो ये है व्यू निफ्टी बैंक पर। लेकिन इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो रेयर अर्थ के उत्पादन को लेकर यहाँ पे खबर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे हम जुड़ जाते हैं अमरीश पांडे से, जो हमें और डिटेल में बताएंगे कि ये पूरी खबर दरअसल है क्या। बताइए अमरीश जी। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री इस बात की शिकायत कर रही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर क्राइसिस चल रही है। चाइना ने जब से इस पर प्रतिबंध लगाया उसके बाद से एक अलग सी सिचुएशन बन गई है जो प्रोडक्शन को हॉल्ट करती हुई दिख रही है। लिहाजा इंडस्ट्री लगातार पीएमओ और बाकी जो मंत्रालय थे उनके संपर्क में थी, और आज ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक बड़ी बैठक कर रहा है जिसमें सभी स्टेक होल्डर मंत्रालय यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसके अलावा ऐसे तमाम जो संगठन है जो कि इस पूरी स्कीम में या फिर इस पूरे के एपिसोड के स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या कुछ मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार दो जो कंफर्म चीज़ें हैं उसमें यह है कि एक तो 1435 करोड़ रुपए की एक इंसेंटिव योजना सरकार जिसको लागू करने की सोच रही थी, उस स्कीम पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा इसके उत्पादन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर एक अलग से स्कीम भी सोची जा सकती है। उसकी घोषणा या फिर उसकी चर्चा भी इस बैठक में होगी। इसके अलावा वो तमाम देश जिनसे हमारे एफटीए पर बातचीत चल रही है या फिर ऐसे देश जो हमारे साथ ट्रेड डील में कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स या फिर मिनरल्स हैं तो उनसे इस विषय पर कैसे और बातचीत बढ़ाई जा सकती है, इस विषय को कैसे और डिस्कस किया जा सकता है या फिर कैसे इस विशेष विषय को लेकर डील को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पर पूरा एक प्रेजेंटेशन भी देने वाली है। भारी उद्योग मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन देगा उन दोनों स्कीम्स को लेकर, और उसके बाद ये चर्चा किस तरह से आगे बढ़ती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिस तरीके से इसमें इंटरेस्ट लिया है, जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री इसको परस्यू कर रही है, आने वाले दिनों में हमको सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं को देखने को मिल सकता है। 1435 करोड़ रुपए की जो योजना है, कहा यह जा रहा है कि उसका इस बैठक के बाद उसका कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा और कैबिनेट को भेजा जाएगा। उसके बाद वो योजना शुरू की जाएगी जो कि इंसेंटिव स्कीम होगी। दो विशेष कंपनियां जो कि भारत में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने आप को कैपेबल बता रही हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं या फिर उनका चुनाव किया जा सकता है और उनको इंसेंटिव देकर कहा जाएगा कि भारत का जो सप्लाई है उसको कैसे आप परस्यू कर सकते हैं, कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको लेकर आगे बढ़िए। साथ साथ जो दूसरी योजना होगी जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आज डिस्कशन में आएगी,
वो उसमें ये होगा कि भारत उन देशों के साथ कैसे कच्चा माल ले सकता है, भारत में इसका उत्पादन करने के लिए जो माइंस मिनिस्ट्री है उसके साथ कैसे और किन जगहों पर जियो स्टडीज की जा सकती है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कई सारे स्टेप्स हैं जो कि सरकार अपनी तरफ से देख रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार आत्मनिर्भरता की बातचीत सरकार कर रही थी, इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होगी उनका एक पूरा खाका आज की बैठक में तैयार होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी एक पूरी रिपोर्ट पीएम को भेजेगा और उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में कैबिनेट इस पर चर्चा करके लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ अलग अलग योजनाओं को लेकर आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी खबर को इतने विस्तार रूप से समझाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए निफ्टी बैंक हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में काफी लाल दिख रहा है, बताइए आपकी क्या राय है यहाँ पे? जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जी, आज की जो बाजार की कमजोरी है उसमें सबसे अहम बात यह है कि बाजार निफ्टी ने इस पूरे सेशन के दौरान कहीं भी कोई स्ट्रांग रिकवरी का या बाउंस बैक की कोशिश निफ्टी के अंदर होती हुई हमें नहीं दिखी है। काफी समय से अब हमने स्पॉट में निफ्टी को 25,000 से नीचे टिका हुआ देख लिया है। तो ऐसी सिचुएशन को प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है अंशी कि हम ट्रेंड के साथ रहें। जब तक 25,000 से बाजार नीचे है, व्यू थोड़ा सा बेरिश रखें, क्योंकि ये गिरावट थोड़ी सी और गहराकर जो नेक्स्ट बड़े सपोर्ट है 24,850, 24,800 वहां तक भी हमें जाती हुई दिख सकती है। तो मैं एक स्ट्रिक्टली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक पोजीशन यहाँ सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए निफ्टी की 24 जुलाई की 24,900 वाला पुट ऑप्शन अभी 93-94 रुपीज के आसपास में चल रहा है। इसे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 70 रुपीज पर 70 और हमारे टारगेट्स होंगे 120 और 140 रुपए तक के। बिल्कुल, और सिद्धार्थ जी निफ्टी बैंक पर भी बता दीजिए। देखिए हाँ जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत कमजोरी है। पिछले 20 सेशन से 56,600 को एक अहम सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी देख रहा था, बट आज के सेशन में वहां पर रेजिस्टेंस लेकर इंडेक्स लगभग सभी पूरे समय से वहां से नीचे ट्रेड किया है। अच्छी खासी कमजोरी बन चुकी है। तो अब जब तक 56,600 से नीचे बैंक निफ्टी बना हुआ है स्पॉट में, तब तक बैंक निफ्टी में बिल्कुल व्यू को बेरिश रखना है। क्योंकि अब लेकिन अब अंश जी क्योंकि काफी गिरावट, लगभग 1% की गिरावट ऑलरेडी बैंक निफ्टी के अंदर हम देख चुके हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को रखना है। देखिए स्पॉट में 56,400 के आसपास, 56,400 के आसपास अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है तो फिर से फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। उसके लिए क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से 56,000 तक के स्तर भी टच करता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो यह नजरिया निफ्टी बैंक पर। स्टॉक्स बता दीजिए क्या है आपके रडार पर आज? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए ऐसे बाजार के अंदर हमें। तो दो स्टॉक्स हैं, पहले स्टॉक को बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले बताता हूँ जिस स्टॉक को हमें बाय करना है उसका नाम है बायोकॉन। यहाँ पर देखिए लगातार पिछले कुछ समय से हमने एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। अब पिछले 3 दिन से 400 के स्तर से ऊपर ये स्टॉक टिकने की कोशिश कर रहा था। आज एक बहुत अच्छे मूव के साथ टिक रहा है। तो बायोकॉन के जुलाई फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 403 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 398 पर और हमारे टारगेट्स होंगे 420, 425 तक के। सेकंड स्टॉक जिसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि कमजोरी दिखाई देती है, स्टॉक का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर देखिए एक अच्छा बेस 2500 के ऊपर इस काउंटर ने बनाने की कोशिश की थी पिछले कुछ दिनों में। रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी मूव आई थी, बट आज बाजार की कमजोरी में वो लेवल टूटा है तो कमजोरी और गहरा सकती है। इसलिए HUL के जुलाई फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 2496 के आसपास जुलाई फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2510 पर और हमारे टारगेट्स होंगे जी, पहला टारगेट 2470 का, सेकंड टारगेट 2460 तक का। बिल्कुल, तो ये बायोकॉन और HUL पे दो तरफा वे में यहाँ पे राय आती है। बायोकॉन पे बाय और HUL पे यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोमिल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सोमिल जी नमस्कार, बताइए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर आपकी क्या राय है? निफ्टी ओवरऑल आप देखें तो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। लास्ट वीक हमने देखा 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। आज के दिन में 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे हम चल रहे हैं। तो निफ्टी डेफिनेटली बेरिश है, डाउन ट्रेंड चल रहा है इन द शॉर्ट टर्म। इन द मीडियम टर्म आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखेंगे फॉर द मीडियम टर्म आउटलुक। बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म मेरे टारगेट्स अराउंड 24,700 24,500 के बनते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखेंगे फॉर ट्रेडर्स फॉर इन द वेरी शॉर्ट टर्म।
बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में भी एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। आज बहुत अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखेंगे। मुझे लगता है कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है, वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस, दैट इज 56,820। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, मार्केट सेल ऑन राइज है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ निफ्टी बैंक पर। स्टॉक्स बता दीजिए, क्या है आपके रेडार पर? मेरे रडार पर जो स्टॉक्स है वो है नौकरी एंड नौकरी का जो एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है, और मुझे लगता है कि ये छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न है, वो नीचे की तरफ टूटा है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। इसमें जो टारगेट्स रखने हैं वो 1250 के टारगेट रखने हैं, और ऊपर में जो स्टॉप लॉस है वो है 1410 का। और दूसरा जो स्टॉक है उस अंदर है इटर्नल में एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बेरिश पैटर्न है। बेरिश पैटर्न का ब्रेकआउट है नीचे की तरफ। सो स्टॉप लॉस रखेंगे 261 पे, और नीचे में जो टारगेट रखेंगे वो 242 पे रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए, सोमिल, इंडेक्स और स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। लेकिन चलिए इस वक्त देखते हैं कि ऑप्शन में कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी एसएमसी ग्लोबल से। नितिन जी बताइए, क्या है आज की रणनीति? देखिए, डेटा नेगेटिव बने हुए हैं और टारगेट पुट होगी, बट ये कंडीशनल कॉल है, यानी कि थोड़ा बाउंस होगा तब पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टारगेट स्ट्राइक आपकी है 24,800 की पुट ऑप्शन। अभी रेट चल रहा है 63। अगर ये आपको 45 से 50 की रेंज में मिले तब आपको 45 से 50 की रेंज में खरीदनी है। 63 चल रही है, और उस केस में स्टॉप लॉस आपका बनेगा करीब 25 रुपए का, यानी 45 से 50 के बीच में खरीदेंगे, 25 का स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट बन सकते हैं 90 रुपए तक के। तो हम पुट ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे, बट कंडीशनल कॉल है कि हमारी बाइंग रेंज में मिलेगी तभी खरीदना चाहिए। 24,800 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, ये कंडीशनल ऑप्शन आता हुआ नितिन जी के तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। तो चलिए नीलेश जी के पास फिर चलते हैं। नीलेश जी, इंडेक्स पर आपने राय दे दी थी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। बिल्कुल अंश, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रखने की सलाह होगी। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड होगा। तो सबसे पहले जो रडार पर आया है खरीदारी वाला ट्रेड, वो है एनएमडीसी। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर डालें, पिछले 3 दिनों में मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है, नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड होते हुए देखा है, बट ये काउंटर उसके विपरीत आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और मेटल स्पेस में आज वैसे ही थोड़ी अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो एनएमडीसी के फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 72 रुपये 50 पैसे और 74 रुपये 74 के सेकंड टारगेट को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 68.5 68 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना होगा। 72 एंड 74 की अपसाइड टारगेट होंगे। वहीं जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर है वो है एशियन पेंट। ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा वीक है, और काउंटर में शॉर्ट बिल्डअप भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी एशियन पेंट के फ्यूचर्स में। 2330 और 2300 के टारगेट होंगे। पहला टारगेट तो 30 का होगा, दूसरा, और आज का जो है दिन के हाईएस्ट लेवल जो कि है 2410 के आसपास। तो 2410 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और बिकवाली वाला ट्रेड होगा एशियन पेंट के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, एनएमडीसी पे खरीदारी तो एशियन पेंट्स पे बिकवाली की राय आती हुई नीलेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।